स्वामी जी, आप इतना उदास? प्रिय, तो उदासी कारण क्या है? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जानना चाहती हो क्या बात हो तो गई? सुनिए, मैं सब कुछ तुमसे बता रहा हूं। तो आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज भारी गजब कि आज भारी गजब हो गया है प्रिय, भाग गया सेनापत तोड़ कर जेल है, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, हो रही अगली समय मेरी फेल है। सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया और अभी तक राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इसलिए कि मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है कि एक दिन नाहर सिंह के ना होने के बाद ये ताज और तख्त का मालिक उसका बेटा विजय सिंह हो जाएगा। मेरे हाथ क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। इसी उलझन में मैं आज फिर फंस गया हूं। तो परेशान क्यों हो रहे हो? हर मर्ज की दवा रामकली है। क्या? वो अमर सिंह निकल गया जेल से। हाँ, सुनिए हमारी बात, दुनिया वालों की नजर में वो कमीना आपके माँ का कातिल है। वो है। अगर वो कहीं दिखाई देता है तो गोलियों का निशाना बना दो। और रही बात नाहर सिंह की, नाहर सिंह के न रहने के बाद उसका बेटा बन जाएगा। तब तो बारिश। मेरी तो कोई इज्जत नहीं ना, आपकी कोई इज्जत है? इसीलिए राजा तो बने मैं तो उसका परेशान बेटा हूं। बनेगा। इसलिए मैं एक तरकीब खेलती हूँ। बोलो। स्वामी जी आप चिंता जरा ना करे, देखो अब कैसी चाल चलती यहाँ। नाहर सिंह से दिलाव सजा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाती क्रिया जाने। स्वामी जी, औरतें तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का क्रिया जाल नहीं देखा। और देखो किस मकर जाल में उस कमीने विजय सिंह को फंसा देती हूँ और नाहर सिंह से मौत की सजा उसे दिलाऊंगी। सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम करो, बाकी का खेल मैं खेल लूंगी। ठीक है प्रिय, आज तुम इतना काम कर दोगी तो मैं इसी वक्त शराब का इंतजाम कर बताओ। सिपाही इधर आओ, जाओ तुम एक बोतल शराब का इंतजाम करके जाओ। और एक बात और समझ लीजिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जाकर अपने रूम में रहना, और जैसे ही आवाज दूं मैं, जैसे ही अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना। ठीक है प्रिय, तुम खेलो अपना जान और मैं नाहर सिंह को लेकर जरूर आऊंगा। मैं चल रहा हूँ, तो अपना खेल खेलो। ये रहा शराब का बोतल। तुम जाओ अपने रूम मैं में, चल रहा हूं। और सिपाही तुम यहाँ आओ। सिपाही तुम यहाँ से जाओ विजय सिंह के कमरे में। ओके। और बोल दो उससे कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है, और कानो कान किसी को खबर नहीं चलना चाहिए। जाओ। खुश रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। क्यों नहीं माँ, लेकिन माँ ये बताओ मुझे किस लिए बुलाई हो? बहुत खुशी की बात है बेटा, जिस दिन से ऐशराज महल के अंदर आई हूँ तब से यही दिल के अंदर तमन्ना है कि प्यार से तुम जो मुझे माँ कहते हो ना, क्यों नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। इतने दिन हो गए लेकिन अपने हाथ से कुछ खिलाई पिलाई तुम्हें नहीं हुई। आज इसीलिए खास तौर से मैं आपको बुला करके और मैं कुत्ते में खिलाना पिलाना चाहती हूँ। यानी कुछ खिलाना पिलाना चाहती हो, इसीलिए मुझे बुलाई हो? हाँ बेटा। तो माँ देर किस बात की है? क्या खिलाना क्या पिलाना चाहती हो?
मैं तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत बनाई हूँ। वाह, बेल का शरबत। हाँ, तो लाइए माँ, कहाँ है बेल का शरबत? बैठो, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। जानती हो तुम हमारी बात को नहीं काटोगे बेटा। ये लो बेटा, और पी जाओ, उसे फेंकना मत। अच्छा लगा है नहीं? माँ, बेल का शरबत तो मुझे अच्छा लग रहा, लेकिन माँ ये बताओ कि ये हल्का कड़वी क्यों लग रही? बेटा कभी पीते नहीं इसलिए कड़ू लग रही है। हाँ, ये बात तो सही है। और तुम्हारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। चलो ठीक है माँ, लेकिन हो सके तो आधा गिलास मुझे और पिला दो। आज तुम्हें जितना चाहोगे उतना पिलाओगे बेटा। और बेल का शरबत सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आज के बाद तुम्हारे कोई बीमारी ही नहीं पकड़ेगी। क्यों नहीं माँ, पिलाओ माँ, पिला बैठो दो। और लेकर आती हूँ। ये लो बेटा। विजय, कैसा लग रहा है? माँ, एक बात बताओ माँ, कौन सी बात? कि इसमें नशा क्यों हो रहा? कभी पीते नहीं इसलिए बेटा नशा जैसा हो रहा होगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन माँ, कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं रखी हो? अपनी माँ को पर तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास तो है। ये बहुत ज्यादा कड़वी लग रही है और मुझे नशा हो रहा है माँ। ज्यादा नशा हो रहा है? मेरे करीब आओ मेरे लाल, आओ। मुझे नशा हो रहा है माँ। हमको लग रहा है कि तुम अब थम नहीं पाओगे। ज्यादा पी लिए हो, इसलिए आओ बेटा, तुमको मैं एक खेल खिलाती हूँ। ज्यादा नशे में हो गए। भैया, ये क्या हो रहा है? देखिए तो ये सब क्या हो रहा है। हरामखोर, मैं नहीं जानता था कितना नीच हमारा खून निकलेगा। सिपाही, इस हरामजादे को उठाओ। देवर जी ऐसे नहीं उठेगा, शराब बहुत ज्यादा पी रखा क्या? है। बाटल वो रखी है, देखिए। ये शराब पी रखा है? ये देखिए शराब लेकर आया, बहुत ज्यादा पी रखा आज है। तक मेरी हमारे इज्जत से खानदान खेल में- रहा था। अरे दूर करो उससे, मैं छू कोई इसे अपने हाथ से छुआ तक नहीं, और आज ये शराब पी रखा है। सिपाही, इसके मुंह पे पानी के छींटे मारो। या भगवान, ये दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? हरामजादे, आज इतना बड़ा नालायक निकल गया। क्या रे पापी, तुझे शर्म आई लगी? क्या रे पापी, तुझे
हमारा बिकी न खाया जरा दाग कुल में ऐसा लगाते दिल में हमारा बिकी न खाया जरा दाग कुल में ऐसा लगाते आज इतना नीचताई पे उतर आया कि अपने घर के ही अंदर और जिसे अपनी जुबान से माँ कहता हो, आज उसी को हरामजादे अपने पैरों तेरे रोंद। पापा, पापा ये आपको गलत फहमी हो रही, क्योंकि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है? आप कैसे विश्वास कर लिए पापा? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे हरामखोर, शर्म नहीं आती है? मतले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम, अपनी गंदी जुबान से मुझे पिता नहीं। माजरा कुछ समझने तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। दादी माँ संग में मैंने किया कुछ नहीं। क्या कहा? तूने कुछ नहीं किया। दादी माँ संग में मैंने किया कुछ नहीं। दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता नहीं। कह रहा है कि हमारा दोस्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हरामजादे, अगर तू शराब न पिया होता, अगर तू शराब न पिया होता तो तेरे हर एक वर्ण पर हम गौर करते। और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है, पर तू अपने आप को निर्दोष बना रहा है। अगर मैं जानता कि हमारा औलाद एक दिल हमारे ही कुल में दाग लगाएगा, हमारे शान शौकत पे धब्बा लगाएगा, तो जन्म लेते ही हम तेरा गला घोट कर तुझे मार डालते और ये सोच लेते कि मैंने कभी किसी औलाद क्यों रे विजय, अखराज तक हम लोगों की परवरिश में, लाड प्यार में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो तूने आज अपने घर की इज्जत को धूल में मिला दिया? अरे कमबख्त जिसे दादी माँ कहता और उसी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसे औलाद को तो मुंह देखना महापाप है।
तुझे तो गला घोट कर मार देना चाहिए। हरामजादे, देवर जी, ये हरामखोर मेरे पास आया, शराब पीकर मुझसे कहने लग गया, दादी माँ जब से आपको देखा तब से मैं पागल हो गया। चुप हो जाओ भाभी जी, चुप हो जाओ। ये हरामखोर, शर्म नहीं आती इसे, अपनी गंदी जुबान से मुझे दादी माँ कहता है। अरे जवानी मुझ पे ही दिखाना था, कहीं और मर गया होता मैं भी मदद करती है? मैं तो सोची थी मेरे कोई औलाद नहीं होगा तो एक दिन ये मेरा बेटा विजय सिंह यहाँ का तख्त वारिस बनेगा। और ये हरामखोर मेरी इज्जत से खेल रहा है, इसको हरामखोर, जिसे हमेशा अपनी जुबान से माँ कहता रहा हो, आज उसी को तूने उसे बदनजर देखा। नहीं पापा, दादी माँ, ये सब कहीं तो झूठ है। हरामजादे, मैंने अपनी नजरों से देखा और कहता है कि कह तो झूठ। सिपाहियों, चढ़ा दो तार पे इसको, चढ़ा दो दार पे इसको, अदम का रास्ता पावे, देखना गैर वाजिब है, जहां से साफ हो जाए। चढ़ा दो इस दरिंदे को इसी वक्त फांसी पे और मिटा दो। हम ऐसे औलाद का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, देवर जी परेशान नजर आ रहे हैं, आप नंबर बोले। 40 के गले में फांसी का फंदा और झुला दे से छूले से। नंबर 1 और नंबर 2। ये क्या ये सब क्या हो रहा है स्वामी? इसलिए आई होती है, चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, छोड़ दो मेरे बेटे को अब। छोड़ दो मेरे बेटे को अब। आप क्या करी रहे प्यारे अपने बेटे को फांसी चढ़ाओ नहीं। अपने बेटे को फांसी चढ़ाओ नहीं। हर कहता नहीं है तुम्हारा जिया। स्वामी जी, आखिर क्या गुनाह किया है मेरा बेटा? मैं भी जानना चाहती हूँ जो आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आप अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अगर उस गुनाहों को सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से चमेली खिसक जाएगी। आज ये तुम्हारा बेटा अपनी दादी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले ड्राउन डाला। कह दो कि ये झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता है। तुम्हारा खून तो इतना गंदा निकल गया है कि मेरी नजरों के समक्ष अपनी दादी माँ के सीने पर चढ़ा था। और ये कमीना, ये हरामखोर शराब पी रखा है
और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर इस कुत्ते का मुंह सूंघो और देखो ये शराब पी रखा के। अब हो गया यकीन, इसी गुनाहों की इसे सजा मिल रही है और हम इसे माफ नहीं करेंगे, इसे सजाए मौत देंगे, मौत। स्वामी जी आप नंबर बोलो। नहीं स्वामी, वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। स्वामी जी मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा शराब पी रखा है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। जो मैंने अपनी नजरों से देखा क्या वो झूठ है? मैं झूठ बोलूंगी देवर जी थोड़ी झूठ बोलेंगे। स्वामी जी मैं मानती हूँ कि मेरा लाल गुनाह किया है, लेकिन फांसी की सजा मत दे, और भी सजाएं हैं और कोई दूसरी सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे लाल को फांसी की सजा मत दे। नहीं तो स्वामी जी इस हवेली से एक लाश नहीं बल्कि दो लाश जाएगी। मैं अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने बेटे की जान के भी नहीं प्रिय, तुम अपनी जान नहीं दोगे। ठीक है, हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे, हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। लेकिन देवर जी ये सब सही नहीं हो रहा। भाभी जी आप घबराए नहीं, हमेशा इस राज दरबार में इंसाफ हुआ है, न्याय हुआ है और आज भी इंसाफ होगा। सिपाहियों ले जाओ, इसकी आंख में पट्टी बांधकर इस हीरागढ़ और राज रियासत से बाहर निकाल दो। और अगर किसी बिहड़ जंगल में जाकर छोड़ दीजिए, वहां पर शेर और चीते इसकी मांस को नोच कर खा जाएंगे। अगर फिर भी ये जिंदा बचता है और हीरागढ़ में कभी ये नजर आता है तो इसका शीश काट कर हमारे समक्ष लाना। छोड़ दो। प्रिय, अपने कलेजे पर पत्थर रखिए। ये सोच लो कि मैंने अपने कोख से कभी किसी औलाद को जन्म नहीं दिया कि भूल जाइए आज के बाद विजय को। आओ हमारे साथ। ज्यादा चिल्लाहट मत मचाओ, नहीं यही सजा तुमको भी दूंगा जो चिल्ला रहे हो। तुम लोगों को भी साफ फांसी दिलाऊंगा, समझ लीजिए। अब हुकूमत हमारी होगी, यहाँ जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। विजय सिंह को मरवा दी हूँ, समझ लीजिए, देश का निकाला सजा दिलवा दी हूँ। अगर वो दिखाई पड़ेगा तो मारा जाएगा हरामखोर। और वापस आया तो वो जिंदा बचेगा नहीं। अगर तुम लोग कुछ गड़बड़ करें ना तो महारानी अब बनने वाली हूँ, इंतजार करिए। अगर गड़बड़ कुछ किए ना हमारे साथ, ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी जरूर करेंगे हम। पूरे गांव भी गेहूं कटवा के ले जाऊंगी और सबको भूखन मारूंगी हराम। प्रिय, चलो अब हम चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर नाहर सिंह से
हम मुलाकात करते हैं और नहर का सर का ताज अपने ताज पे पाते हैं, इसे मिटाएंगे। देखते जाओ अभी कौन कौन सा खेल आओ खेलते भजन। हैं। चलो वो सवास में आ जाओ गाँव गुरु वालों, नहीं समझ लेना वही हज करूंगी। उसको देश निकाले की सजा दिलवाऊं हूं तुमको तो हम हमेशा हैं? अगर मुझसे बगावत करोगे ना समझ लेना, तुम्हारी बीबी को तुम्हारे ऐसे समझा के तुमको निकलवाऊंगा घर से, ये समझ लेना।